महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पौड़ी में आयोजित पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा दोनों के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाना है। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में पौड़ी ब्लॉक की 40, खिरसू ब्लॉक की 60 और दुगड्डा ब्लॉक की 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि जिले की कुल 1100 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम जनपद पौड़ी में संचालित किया जा रहा है और अभी पहले चरण में लगभग 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगर हम पौड़ी मुख्यालय की बात करें तो 40 कार्यकर्तियों को यहाँ पर और 60 कार्यकर्तियों को खिरसू में और लगभग 100 कार्यकर्तियों को दुगड्डा में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धीरे धीरे जनपद की 1100 कार्यकर्तियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं उनको पोषण तो प्रदान करना ही, साथ ही साथ पोषण के साथ उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। प्रशिक्षण दे रहे मास्टर ट्रेनर ने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इसमें बच्चों को पोस्टर के माध्यम से पढ़ाना, खेल खेल में शिक्षा देना और बाल मित्र वातावरण तैयार करना जैसी तकनीकें शामिल हैं। ये जो इसके नाम में ही जैसे पोषण भी और पढ़ाई भी है, नीति है इस ट्रेनिंग के, इस कार्यशाला के नाम में है। तो पोषण वाला काम तो काफ़ी समय से चल रहा है। ये जो पढ़ाई भी वाला काम है, इसको अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई उसके ही आलोक में इसको देखा जा रहा है और उसमें पूरा एक आधारशिला और नवचेतना करके एक पूरा पाठ्यक्रम पूरे राष्ट्र स्तर पर है। उसी के ही आलोक में ये पूरी जो प्रशिक्षण है, वर्कशॉप है, ये इनको दी जा रही है। इससे जो 5 ये डोमेन है, इन 5 डोमेन में किस किस तरीके से बच्चों के साथ काम करना है ना, वो उसको लेकर के पूरा इसमें इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर व कार्यकर्त्रियों का कहना है कि उन्हें इस प्रकार के प्रशिक्षण से समय समय पर नई जानकारियां मिलती हैं। ये जो ट्रेनिंग है, वैसे तो आंगनबाड़ियाँ हमारी जो है रीढ़ की हड्डी होती हैं। इनको अगर हम धरातल से ही सब चीज़ें, जो भी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड है, उन्हें सिखाएंगे तो उनके आगे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाएंगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि हमारे जो आजकल जो पोषण ट्रैकर जो चल रहा है, वो जो ऐप है, इसके जरिए हम उन बच्चों की निगरानी करते हैं जो कुपोषण में आए हैं और जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से मॉनिटरिंग करके उनकी आगे उनको चिकित्सा सुविधाएं दे सकते हैं या उनको पूरक पोषाहार के माध्यम से किस तरह सामान्य श्रेणी में ला सकते हैं। ये चीज़ें इस पोषण भी पढ़ाई भी कार्यशाला में बताई जा रही हैं। इन 3 दिनों में हमें पोषण के बारे में भी बताया और पढ़ाई के बारे में भी बताया कि बच्चों को खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से सिखाया कैसे जाता है, वो सारी चीज़ें बताई गई। और बच्चों को पोषण किस तरीके से खिलाना है, किस तरीके से उन्हें बताना है, उनके पेरेंट्सों को बताना, वो सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पे मिली है।